हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय मित्तल 23 में। मैं आपका दोस्त अजय मित्तल आपके चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 से 25 क्वेश्चंस जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम लाइक दैट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, पशु परिचारक और इन फ्यूचर राजस्थान गवर्नमेंट के जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों ये रहने वाला है। सो दोस्तों, प्लीज़ इस सेशन को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। दोस्तों, साथ ही मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ करके इसका आनंद ले सकें। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियोज़ में कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और किसी प्रकार की वीडियो आपकी डिमांडिंग है यानी किसी प्रकार की और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएँ। चलो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ करके इसका आनंद ले सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, ये 4 नदियाँ दी गई हैं, घग्गर, कांतली है, ये कांतली, साबी और कोठारी। इनमें कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? अंतः प्रवाह की नदी दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए, अंतः प्रवाह की नदियाँ वो होती हैं जो राजस्थान की इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर जो नदियाँ बहती हैं या राजस्थान की बाउंड्रीज के अंदर जो नदियाँ आती हैं वो अंतः प्रवाही नदियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन सी नदी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। घग्गर नदी अब अंतः प्रवाही है दोस्तों, ये भी अंतः प्रवाही है, साबी भी है, कोठारी नदी आपकी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। दोस्तों पता होना चाहिए, कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। और साथ ही आपको बता दें, ये जो नदी है बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों जो मैंने बताया, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टी सोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपको बताना है इनमें से किस स्थान पर इनसेप्टी सोल मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है आपके सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा या बूंदी। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इनसेप्टी सोल दोस्तों आपको पता होगा, वर्ष 1991 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिट्टी को, विश्व की मिट्टी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें आपको पता हो तो सबसे पहली होती है एंटीसोल्स, जिसे शुष्क मिट्टी कहते हैं, एरिड सोल्स जिसे शुष्क मिट्टी कहा जाता है। एक होती है एंटीसोल्स जिसे पीली भूरी मिट्टी कहा जाता है। एक होती है आपकी अल्फी सोल्स जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और राजस्थान के पूर्वी पार्ट में पाई जाती है। एक होती है इंसेप्टी सोल्स, ये होती है आर्द्र मिट्टी दोस्तों, आर्द्र मिट्टी जिसे कहते हैं। और एक होती है दोस्तों आपकी वर्टिसोल्स, ये होती है आपकी काली मिट्टी जो हाड़ौती प्रदेश में मोस्टली देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो इसमें पूछा गया आपसे इनसेप्टिसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती यानी कि आर्द्र मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, वो बताना है सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा या बूंदी। सही आंसर है दोस्तों बूंदी के अंदर इंसेप्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप 5 मिट्टियों को लिख लेना, वो भी आपको पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही आपको एक बार और बता दूं, 5 प्रकार की मिट्टियाँ विश्व के वैज्ञानिकों ने बताई, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 1991 में 5 मिट्टियों में डिवाइड किया था, जिसमें एरिड सोल्स शुष्क मिट्टी, एंटीसोल्स पीली भूरी मिट्टी, अल्फी सोल्स जलोढ़ मिट्टी, इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी और वर्टिसोल्स काली मिट्टी दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। बताएं, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताएं दोस्तों, बताना दोस्तों, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताएं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताएं, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़। जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़। सही आंसर दोस्तों बूंदी। वर्षा में नाचता हुआ मोर राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो बूंदी शैली है दोस्तों, वो मेवाड़ और मुगल शैली का मिश्रण है। और जो ये बूंदी शैली आती है किस स्कूल के अंदर आती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती स्कूल के अंदर आती है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, इसे पक्षी शैली भी कहते हैं क्योंकि विशेषकर इस पर पक्षियों पर जोर दिया गया है शैली के अंदर। साथ ही एक और इसके लिए फेमस नाम है भित्ति चित्रों का स्वर्ग, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, नोट डाउन कर लेना, भित्ति चित्रों का स्वर्ग बूंदी शैली को कहा जाता है। तो दोस्तों 4-5 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, दोनों 4-5 नोट डाउन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हाड़ौती स्कूल के अंदर आती है, साथ ही आपको बता दें मेवाड़ प्लस मुगल इन दो शैलियों का मिश्रित रूप है। साथ ही इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है, पक्षी शैली क्योंकि पक्षियों पर विशेषकर इस पर फोकस किया गया है। और एक इसे जो उपनाम दोस्तों मोस्टली मिलता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारे एग्जाम्स में कई तरह से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, बताएं दोस्तों, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है?
इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। कृष्ण के भगवान की संगमरमर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के चांदी की मूर्ति के लिए। सही आंसर है दोस्तों कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए आमेर का जगत श्रोमणी का मंदिर प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसका निर्माण इनकी माता श्री मतलब ये कनकावती जी, रानी कनकावती थी, रानी कनकावती जी ने जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी नोट डाउन कर लेना। और ये वही काले पत्थर की मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती है दोस्तों? मीरा जी, मीरा जी, क्योंकि इस जो मूर्ति को लाया गया था मेवाड़ से लाया गया था मान सिंह जी के द्वारा। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, कई बार पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बताना है पंचतंत्र चित्रांकन शैली, कई बार पूछा गया। बताएं दोस्तों पंचतंत्र चित्रांकन शैली किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी शैली की, नाथद्वारा शैली की, मारवाड़ की या ढूंढाड़ शैली की? सही आंसर है दोस्तों मारवाड़ शैली की। तो पंचतंत्र जो चित्रांकन मोस्टली आपको मिलेगा मारवाड़ शैली के अंदर मिलेगा। तो पंचतंत्र पर जो चित्रांकन मोस्टली किया गया किस शैली के अंदर किया गया? मारवाड़ के अंदर। नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों? क्यों गिर जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए, बताएं दोस्तों। निम्न सापेक्षित आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, नहीं। अगला ऑप्शन आपका दोस्तों झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायु वेग, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगला है वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव, ये सही है दोस्तों। वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति, नहीं दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें पूछा गया थार मरुस्थल में रात्रि का जो तापमान है गर्मियों में अचानक से गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों बताना है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा एमपी और गुजरात दोनों से लगती है। बताना है दोस्तों आपको राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा एमपी और गुजरात से लगती है, बताएं। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? सही आंसर है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से आपकी राजस्थान की भी सीमा लगती है और एमपी की सीमा भी लगती है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताएं दोस्तों राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने, बताएं दोस्तों राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा है कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार आरएएस प्री में रिपीट किया गया है और 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है किस महिला ने कहा है कि राजस्थान का बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है। सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन है आपके रतन देवी शास्त्री जी, कमला स्वाधीन जी, शांति त्रिवेदी जी, कल्याणी पराशर जी। रट लेना दोस्तों शांति त्रिवेदी जी, शांति त्रिवेदी जी। कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि। आपको बताना है करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी, लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी गई है दोस्तों। तो RSMSSB के द्वारा फेवरेट क्वेश्चन है ये जो डेट वाला क्वेश्चन पूछा था, फेवरेट क्वेश्चन है RSMSSB के, रट लेना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं 9 नवंबर 1817, दिसंबर 9 1818, जनवरी 9 1818, 9 दिसंबर 1817। सबसे पहले तो आपको ईयर अगर पता है तो 1817, 2 ऑप्शन आप काट सकते हो। तो सही आंसर है इसका ए, 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान कौन सा है आपको देखें। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताना है दोस्तों। कालीबंगा, आहड़, सिंधु या बनास? बताएं दोस्तों। सही आंसर है इसका आहड़। सही आंसर है दोस्तों आहड़। सही आंसर है आहड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये ग्रंथ मोस्टली पूछा जाता रहा है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी खयात, बेली कृष्ण रुक्मणीरी खयात किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणीरी खयात किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बताना, आज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों इसके बारे में। कानड़दे, कर्णिदान, सदाशिव या पृथ्वीराज राठौड़? सही आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये बेली कृष्ण रुक्मणीरी खयात लिखी गई है। कई सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था, कई में मिलान करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऑप्शन 4 ऑप्शन वाले, उसमें उस प्रकार से भी कई बार पूछा जाता रहा है। तो आप रट लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। आपको पता होगा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर से बाहर हुई थी, और ये भी पता होगा हरियाणा के अंदर हुई थी। तो आपको एग्जैक्ट बताना है दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर? सही आंसर है रेवाड़ी। सही आंसर है रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी? पता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड। राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में किसे जाना जाता है? इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे दोस्तों, नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछा गया वो क्वेश्चन। पहले इसका जवाब दें आप। राठौड़ राजवंश की कुल देवी
बाण माता, नागणेची माता, अन्नपूर्णा माता या शाकंभरी माता? सही आंसर है नागणेची माता, नागणेची माता। राठौड़ वंश की जो कुल देवी है नागणेची माता को कहा गया है दोस्तों। आपको पता होगा इनकी जो मूर्ति दोस्तों लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की मूर्ति, इसमें 18 हाथ, 18 शस्त्रों से सुसज्जित है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें जो आपके लोक देवता हुए हैं कल्लाजी राठौड़, लोक देवता कल्लाजी राठौड़, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की जो कुल देवी हैं, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी भी नागणेची माता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारे एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रहा है, रट लेना। कल्लाजी राठौड़ जो आपके लोक देवता हुए उनकी कुल देवी का नाम बताएं। ये क्वेश्चन आ चुका है, नागणेची माता थी। कौन थी दोस्तों? कल्लाजी राठौड़ की जो कुल देवी थी नागणेची माता थी। साथ ही नागणेची माता राठौड़ राजवंश की भी कुल देवी हैं, नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, विक्रम संवत पंचांगों के अनुसार गणगौर का त्यौहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों। गणगौर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? पता होगा दोस्तों आपको, हिंदी महीनों के अनुसार कब मनाया जाता है बताएं। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल सप्तमी या कार्तिक कृष्ण अष्टमी? आपको पता होगा चैत्र के अंदर आता है। अगर आपको ये पता है दोस्तों चैत्र के अंदर आता है तो आप दो ऑप्शन तो सीधे सीधे डिलीट कर सकते हो। सही आंसर है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के अंदर गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें गणगौर की जो सवारी है, लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणगौर की जो सवारी है कहाँ की फेमस है दोस्तों? जयपुर की फेमस है, जयपुर की। बिना ईसर की गंवर कहाँ की पूजी जाती है दोस्तों? जैसलमेर की। बिना ईसर की गंवर जैसलमेर की पूजी जाती है। और जो सवारी है गणगौर की कहाँ की फेमस है? जयपुर की, जिस दिन घूमर नृत्य किया जाता है दोस्तों। साथ ही आपको बताएं दीघा गणगौर व बेंतवार मेला कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। दीघा गणगौर और बेंतवार मेला ये पूछा जाता है दोस्तों। और ये जो गणगौर का त्यौहार है दोस्तों 16 दिन चलने वाला त्यौहार है। इसमें गणगौर, गण यानी महादेव, गौर माने माता पार्वती, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। आपको बता दें महिलाएं लहरियाँ उड़ती हैं दोस्तों। साथ ही आपको बता दें चैत्र कृष्ण एकम से चल के चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक यानी कि 16 दिन चलने वाला लगोगे त्यौहार है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों जो दीघा गणगौर और बेंतवार मेला वो जोधपुर का फेमस है, नोट डाउन कर लेना। बिना ईसर की गंवर जैसलमेर की पूजी जाती है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा गया है। साथ ही आपको बता दें गणगौर की सवारी जयपुर की फेमस है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है। तो इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और रिपीट करते रहना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीटेड रहा है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी। राजस्थान में दोस्तों जितनी सर्वोच्च चोटियाँ हैं अगर आपको उनकी हाइट पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। सबसे ऊंची पता है सबसे पहले तो गुरु शिखर। गुरु शिखर हाइट कितनी है दोस्तों उसकी? 1722 या 1727 दोस्तों। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, गुरु शिखर की हाइट कई बार पूछी जा चुकी है। साथ ही अब आपको बताना है द्वितीय सर्वोच्च पूछ रहा है। द्वितीय सर्वोच्च दोस्तों शेर, इसकी हाइट कितनी है? 1597 मीटर, 1597 मीटर। जरगा की बता सकते हैं दोस्तों 1431। दिलवाड़ा की दोस्तों 1442 और अचलगढ़ की 1380। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ। शेर की आपकी 1597 मीटर, 1597 मीटर। जरगा की आपकी 1431 मीटर, 1431 मीटर दोस्तों। दिलवाड़ा की 1442 मीटर, 1442 मीटर और अचलगढ़ की 1380 मीटर। और एक आपकी शेर 1727 या 1722 लिख लेना दोस्तों। ये आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक बार ये क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला आया था, इसमें 4 चोटियाँ दी गई थी, उनकी हाइट दी गई थी, उनसे मिलान करवा लिया था आपसे। एक बार क्वेश्चन दोस्तों सीधा गुरु शिखर की हाइट पूछ ली गई थी। कई बार क्वेश्चन दोस्तों हाइट्स को लेके भी आ चुका है और कई बार ऐसे भी आ चुका है दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम में आपसे स्थापित करवा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको आपको अलग अलग हाइट बताई है सभी चोटियों की, नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है आपको बताना, राजस्थान का डावला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डावला सिंगाना क्षेत्र सबसे पहले बताएं कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है दोस्तों, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। आपको बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी या सोना? लोहे के लिए। किसके लिए फेमस है दोस्तों? लोहे के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप अगला क्वेश्चन आपको बताना है, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे कि हर फसल की किस्म दे देगा आपको और पूछ लिया जाता है किस फसल की किस्म है, तो इनको आप रट लेना। अच्छा क्वेश्चन है। तो माही धवल मक्का की किस्म है दोस्तों, मक्के की। माही धवल आपको ऑप्शन है मक्का, ज्वार, गेहूँ या चना, सही है दोस्तों मक्के के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र बताना है। मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां हैं उसका प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताएं? बीकानेर, टोंक, जोधपुर या पोखरण? सही आंसर है टोंक, रट लेना दोस्तों। मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र टोंक के अंदर स्थित है। अगला अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, ऊँट की जो नाचना नस्ल होती है दोस्तों, ऊँट की एक नस्ल होती है नाचना ऊँट, तो ये कहाँ का फेमस है? आपको बताना है जालोर, जैसलमेर, नागौर या जोधपुर? जैसलमेर का। सीधा भी पूछा जा चुका है दोस्तों। जो नाचना नस्ल का ऊँट है
वो कहाँ का प्रसिद्ध है, ऐसे भी पूछा जा चुका। और एक बार ऊँटों की 4 किस्म, ऊँटों की जो नस्ल होती है उनके रिगार्डिंग में क्षेत्र दे दिए थे और ऊँटों की नस्ल दे दी थी, तो उनको मिलान करने वाला क्वेश्चन भी आया था, तो वो भी देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? बताएं दोस्तों। बूंदी, बारां या कोटा? बूंदी, बारां, कोटा या उदयपुर? कौन सा नहीं है दोस्तों? उदयपुर नहीं है। बाकी ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में ये तीनों सम्मिलित होंगे, बूंदी, बारां, कोटा, लेकिन सम्मिलित नहीं है तो उदयपुर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, उस वर्षा का नाम बताइए जो राजस्थान में शीतकाल में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। शीतकाल में होती है, बताएं दोस्तों। बोरोंडोई छिला, चेरी ब्लॉसम, काल वैसाखी या मावट? सही आंसर है मावट। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? बांस वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कौन सा क्षेत्र है? बताएं दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र? सही आंसर दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बांस के वन पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताएं दोस्तों, बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बताएं दोस्तों, बीसलपुर जो बांध है राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बेडच, जाखम, चंबल या बनास? सही आंसर है दोस्तों बनास नदी पे। कौन सी नदी पे? बनास नदी पे स्थित है दोस्तों बीसलपुर बांध। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। साथ ही आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन दोस्तों, एक त्रिवेणी संगम बनता है बीसलपुर के पास, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों? बताएं। बनास, डाई और खारी। नोट डाउन कर लेना, बनास, डाई और खारी, इनका त्रिवेणी संगम बीसलपुर बांध के पास ही बनता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है दोस्तों। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। सही है दोस्तों। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां, ये गलत है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, ये भी गलत है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू, ये गलत है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बताएं दोस्तों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहाँ तक विस्तृत की गई है? मसीतावाली, मोहनगढ़, शाहगढ़ या गडरा रोड? सही आंसर है मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर तक इंदिरा गांधी मुख्य नहर विस्तृत की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही अपने मेरे वीडियो को शेयर करें। और आपको अगर कोई सजेशन देना है मेरे लिए, मेरी वीडियोज़ के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसमें गलत लगा है तो प्लीज़ उसे आप सही कर लें और मुझे भी बता दें ताकि मैं उसे सही करवा सकूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।